सभी को जय जिनेन्द्र। ऑनलाइन बहुमुखी व्यक्तित्व निर्माण शिविर की कक्षाएं आप सभी निरंतर पढ़ रहे हैं। आज की कक्षा में हमें तत्व के बारे में समझना है, क्योंकि इसी के श्रद्धान करने से, इनके जानने से ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो सम्यक दर्शन हमारी आत्मा का कल्याण करता है। तो वह सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त हो, तो कहा हमें 7 तत्वों का यथार्थ श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है। वो 7 तत्व कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम समझते हैं कि तत्व क्या है। तत्व, ठीक है, तत्व मतलब वह भाव, मतलब जिस वस्तु का जो भाव है वही क्या है, तत्व है। आपको ये परिभाषा विस्तार से कभी संक्षेप से बात करो समझेंगे। आप ये भी परिभाषा याद रख सकते हैं कि जिसको जानने से, श्रद्धान करने से हमारी आत्मा का हित होता है, वह क्या है, तत्व है। तत्व कितने होते हैं? तत्व 7 होते हैं। कितने होते हैं? 7। कौन कौन से? पहला जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। ठीक है, 7 तत्वों के आपको नाम याद करने हैं, परिभाषा याद करनी। फिर से जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष। जीव तत्व क्या है? जिसमें चेतना पाई जाती है उसे जीव कहते हैं। अजीव किसे कहते हैं? जिसमें चेतना नहीं पाई जाती है उसे अजीव कहते हैं। अभी हम आपको बहुत अच्छे अच्छे 2 उदाहरण देंगे, तो आप उनको सुन करके 7 तत्व आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, तो जीव क्या है? जिसमें चेतना पाई जाती है। चेतना मतलब आत्मा। ठीक है, तो जैसे अपन सब कौन है? जीव, क्योंकि अपन में चेतना है। ठीक है, ये पुस्तक रखी हुई है, ये क्या है? अजीब, क्योंकि इसमें चेतना नहीं है। ये पुस्तक जिनवाणी रखने का स्टैंड है, इसमें भी चेतना नहीं है, इसलिए क्या है? अजीब है। तो जिसमें चेतना मतलब आत्मा पाई जाए वो जीव है, और जिसमें नहीं पाई जाए वो अजीब है। 2 बात आप समझ गए। फिर तीसरा तत्व है आश्रव। आश्रव किसे कहते? आश्रव मतलब आना। तो राग द्वेष आदि परिणामों के कारण कर्मों का आत्मा में आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव। ठीक है, या कर्मों के आने के द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव। किस कारण से कर्म आते हैं? राग द्वेष जो हम करते हैं उसके कारण हमारी आत्मा में कर्म आते हैं। तो कर्मों के आने को द्वार को क्या कहते हैं? आश्रव कहते हैं। ठीक है, फिर बंध किसे कहते हैं? आए हुए कर्मों का आत्मा के साथ दूध और पानी की तरह एकमेक हो जाना, मिल जाना। मतलब कर्म की जो पुद्गल की जो वर्गणाएं थी वो कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा में आ गई, और आकर के आत्मा में बिल्कुल क्या हो गई? घुल मिल गई, बंध गई आत्मा के प्रदेशों के साथ। तो भाई क्या हो गया? बंध हो गया। ठीक है, फिर संवर किसे कहते हैं? संवर मतलब कर्मों का आना रुक जाना संवर है, या आश्रव का रुकना संवर है। जो पुद्गल की वर्गणाएं कर्म रूप परिणत होकर के आत्मा से बंध रही थी, उनका आना क्या कर दिया? रोक दिया। तप इत्यादि के द्वारा उसको रोक दिया, कर्मों के आश्रव को। तो भाई क्या हो गया? संवर हो गया। अभी थोड़ा कठिन लग रहा होगा, अभी उदाहरण समझाएंगे तो पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, संवर। तो आश्रव क्या? कर्मों के आने के द्वार को आश्रव कहते हैं। कर्मों का आत्मा के साथ, आत्म प्रदेशों का और कर्मों का एकमेक हो जाना बंध है। जो कर्म आ रहे थे उनका रोक देना, उनका आना रोक देना, आश्रव को रोक देना संवर है। और अब आत्मा में नए कर्मों का आना तो रोक दिया, लेकिन पुराने जो कर्म बंधे हैं तो उन कर्मों का एक देश रूप से झड़ना, क्षय करना, नष्ट करना क्या है? निर्जरा है। एक एक करके उन कर्मों को झड़ा रहे हैं, भाई क्या है? निर्जरा है। और आत्मा से पूरे 8 कर्म नष्ट हो गए। जो ज्ञानावरण आदि कर्म पड़े ना, उन कर्मों की बात कर रहे हैं। तो जब 8 कर्म नष्ट हो गए तो क्या हो जाएगा? मोक्ष हो जाएगा। जैसे मान लो कैसे होता है मोक्ष, हम बताएं। तो कोई साधु महाराज हैं, वो कौन है? जीव हैं। मन वचन काय की चंचलता के कारण कर्मों का आश्रव हो रहा है। ठीक है, उनका शरीर क्या है? अजीब है। और जो वस्तुएं हैं, मान लो पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे हैं, कहीं आसपास कुछ वस्तुएं पड़ी हैं, मान लो ध्यान में वो बैठे हैं, तो वो कौन है? जीव हैं। उनकी शरीर क्या है? अजीब है।
अब उनके कर्मों का आश्रव चल रहा है। आयु कर्म को छोड़ करके शेष 7 कर्मों का निरंतर आश्रव होता है। मतलब कर्म जो पुद्गल की वर्णाएं कर्म में परिणत होकर के उनकी आत्मा में आ रही हैं, आश्रव हो रहा है। कर्म की जो वर्णा है आत्मा के उसमें बंध भी रही है, बंध भी हो रहा है। अब वो क्या करेंगे और विशुद्धि के साथ ध्यान में लीन होंगे और जो नवीन कर्म आ रहे थे उनका आना क्या करेंगे, रोक देंगे। उनका आना क्या कर दिया, रोक दिया। अब के किसके द्वारा, तप के द्वारा। तप के द्वारा उन्होंने उस कर्मों का आना रोक दिया। फिर और विशुद्धि बढ़ाई, और विशुद्धि बढ़ाई और फिर उन्होंने क्या किया, जो पहले आत्मा में जो कर्म लगे हुए थे उनका झड़ाना शुरू किया, नष्ट करना शुरू किया। तो उन कर्मों को उन्होंने झड़ाया। पहले 10वें गुण स्थान के अंत में मोहिनी कर्म झड़ाया, फिर उन्होंने ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म को झड़ाया। ऐसे उन्होंने कर्म को नष्ट किया। तो केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। फिर केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद जितनी उनकी आयु थी उतनी रहे। फिर अंतिम समय में अघातिया कर्मों को भी झड़ा दिया। तो पूरे कर्म एक एक करके क्या कर रहे हैं, कर्म झड़ाते जा रहे हैं। तो वो क्या है, निर्जरा है। भाई क्या हो गई, निर्जरा हो गई। अब नए कर्म उनने बंधना रोक रहे हैं, नए कर्मों का बंध रोक रहे हैं और क्या करते जा रहे हैं, निर्जरा करते जा रहे हैं। तो भाई निर्जरा हो, जब पूरे कर्म आत्मा से झड़ जाएंगे तो मोक्ष हो जाएगा। अभी भी समझ में नहीं आई हो तो कोई दिक्कत नहीं, तत्व तो है, आसानी से समझ में नहीं आते, लेकिन आप समझें, उदाहरण से समझें। जैसे आप लोगों ने बस में सफर किया है ना, तो बस को चलाने वाला ड्राइवर कौन हो गया, जीव। उसके अंदर चेतना है, तो भाई कौन हो गया, जीव। शरीर के अंदर आत्मा है, वह है जीव। शरीर तो स्वभाव से अजीब है, पुद्गल है, ठीक है। जितने भी पुद्गल हैं वो सारे अजीब ही हैं। अजीब के अंतर्गत ही पुद्गल आता है, ये हम पढ़ा चुके हैं आपको उसमें पहले, ठीक है। तो बस को चलाने वाला ड्राइवर हो गया जीव, बस क्या हो गई, अजीब। एक एक करके उसमें सवारी चढ़ रही हैं, भाई क्या हो गया, आश्रव। ऐसे शरीर क्या है, अजीब है, आत्मा जीव है, एक एक करके कर्मा करके बन रहे आश्रव। सब लोग बस में बैठ गए, सीटों पर बैठ गए, क्या हो गया, बंध, ठीक है। ऐसे ही जो कर्म है वह आत्मा से लग गए, भाई क्या हो गया, बंध। अब ड्राइवर ने कहा भैया टाइम हो गया, बस फुल हो गई, पैक कर दो, कोई नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, संबर, मतलब गेट बंद कर दिया, अब कोई बस में प्रवेश नहीं कर सकता। ऐसे जो कर्म आत्मा में बंद रहे थे उनको आना रोक दिया कि अब नए कर्म नहीं बंध सकते हैं, जैसे नए लोग बस में नहीं चढ़ सकते। तो भाई क्या हो गया, संबर, मतलब आश्रव का रुकना क्या है, संबर। कर्मों का आना रुकना क्या है, संबर। अब ठीक है, बस चली, बंध ही रहे वो कर्म, बस चली। जब बस का टाइम हो गया स्टॉप पे पहुंचने का, दूसरी जगह जहां लोगों को उतरना था, तो बस पहुंची, एक एक करके लोग उतरे, ठीक है। एक एक करके लोग उतर रहे हैं। ऐसी आत्मा से क्या हो रहा है, एक एक करके कर्म झड़ा रहे हैं। साधु लोग ध्यान कर रहे, तप कर रहे, कर्मों को उदय में ला रहे, झड़ा रहे हैं। तो वह क्या हो गई, निर्जरा हो गई। एक एक करके लोग बस से उतर रहे हैं। एक बार में पूरी तो उतर नहीं जाएंगे कि एक बार में 100 के 100 लोग एक बार में उतर गए, 50 लोग एक बार में, एक एक करके उतरते, तो एक एक करके ऐसी कर्म झड़ते हैं, तो वह निर्जरा हो गई। जब पूरी बस खाली तो मोक्ष। ऐसी आत्मा कर्मों से पूर्णतः रहित हो गई, सारे कर्म नष्ट हो गए तो मोक्ष हो गया, ठीक है। आगे आपको समझ में कि बस चलाने वाला जीव है, बस अजीब है, एक एक करके लोग चढ़ रहे हैं, आश्रव है, उस बस में बैठ गए, बंद है, नए लोगों का आना रोक दिया, संबर है, एक एक करके लोग बस से उतर रहे, निर्जरा है। जब पूरी बस खाली हो गई तो क्या हो गया, मोक्ष हो गया। एक उदाहरण और समझा देते हैं। आप लोग नाव में भी बैठे होंगे, नाव को चलाने वाला कौन है, जीव है। नाव कौन है, अजीब है, ठीक है। अब नाव में आप बैठ कर चले जा रहे हैं, एक एक कर चले जा रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ, नाव में एक छिद्र हो गया, तो छिद्र से पानी आने लगा, तो भाई क्या है, आश्रव। ऐसी आत्मा में कर्म आने लगे। अब उन्होंने क्या करे, छिद्र हो गया, अब पानी आकर के भर गया, नाव में क्या हो गया, भर गया, तो क्या हो गया, बंद हो गया। उन्होंने कहा यदि पानी भरा रहा तो नाव डूब जाएगी। तो उन्होंने क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा जहां से छिद्र है वहां पर कुछ लगा दिया जाए, उस छिद्र को बंद कर दिया जाए। तो उस छिद्र को उन्होंने क्या कर दिया, पानी तो भर गया था, उस छिद्र को अच्छे से उन्होंने बंद कर दिया। तो क्या हो गया, संबर, मतलब पानी नहीं आ रहा है, तो क्या हो गया, संबर। अब चूंकि नाव में पुराना पानी भरा है, पहले जो भर गया था वो भरा है, तो अपन ने क्या किया, उसको हाथ से धीरे धीरे ऐसे ऐसे निकाल रहे हैं। तो ऐसे ही आत्मा से कर्मों को धीरे धीरे झड़ा रहे, तो इस प्रकार से क्या हो गई, निर्जरा,
पूरी नाव खाली तो मोक्ष, ऐसी पूरी आत्मा कर्मों से रहित तो कहां पहुंच जाएंगे? सिद्धालय, मोक्ष अपन को प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें 7 तत्व को समझना है। 7 तत्व समझ लिए। अब हमें 9 पदार्थों को और इस वीडियो में समझना है। दोनों चीजें समझनी है। 7 तत्व तो आप समझ गए, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्द्राव, मोक्ष। 7 तत्व। 9 पदार्थ क्या हैं? वो 9 कौन कौन से हैं? तो ये 7 तत्व हो गए और इनमें 2 चीजें और जोड़ दो, पुण्य और पाप, तो इनको मिलाकर के बन जाते हैं 9 पदार्थ। 7 तत्व जीवादि और पुण्य और पाप, इनको मिलाकर के क्या बनते हैं? 9 पदार्थ बनते हैं। तो पुण्य और पाप को और समझ लेते हैं। पुण्य क्या है? जिससे हमें अभीष्ट वस्तु की प्राप्ति होती है, मतलब इच्छित वस्तु मिल जाए और हमें सुख का अनुभव होता है, वही क्या है? पुण्य है। जैसे जब हमारे पुण्य का उदय आता है तो हम जैसा चाहते हैं, जो वस्तु चाहते हैं वो हमें मिल जाती, हमें जिसमें आनंद होता है वो सब कुछ हमें प्राप्त होता है। मान लो आपने सोचा कि हमें मोबाइल चाहिए है, पापा हमें दिला दें, आपके पुण्य का योग होगा तो उनके ही विचार होंगे, चलो अपने बेटे को दिला दें। ठीक है, आपको अभीष्ट वस्तु मिल गई तो वह क्या है? पुण्य है। आपका मन हुआ कि हमें जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने, हमें दर्शन मिल जाएं और आपको दर्शन का सौभाग्य मिल गया, आपका पुण्य है। आपका मन हुआ मैं गुरुओं के दर्शन करने जाना है, उनके हमें दर्शन मिल जाएं, आपको जाने का अवसर मिल गया, पुण्य है। आपका मन हुआ मैं शिखर जी की वंदना करनी है, आपको वहां जाने का अवसर मिल गया, आपका पुण्य है। तो जिससे हमें अभीष्ट फल की प्राप्ति होती, जो देता है भाई क्या है? पुण्य है। जो हमें इष्ट है, जिससे मिलता है वो पुण्य है। और पाप क्या है? जिससे हमें अनिष्ट कारक वस्तु की प्राप्ति होती है या हम जो चाहते हैं वैसा नहीं हो पाता, वही क्या है? पाप है। जिसके उदय के कारण हमें इष्ट वस्तु की प्राप्ति ना हो, वही क्या है? पाप है। अब जैसे मान लो किसी ने सोचा कि हमारे लिए आज क्या करना है, कि हमें कहीं बाहर घूमने जाना है, कोई ले जाए, लेकिन आपको कोई ले नहीं जा रहा है। आपका मन है लेकिन आपके मन का नहीं हो पा रहा है, क्योंकि पुण्य नहीं है कहीं ना कहीं। जैसा हम चाहते हमारे मन का नहीं हो रहा, हमें इष्ट वस्तु नहीं मिल रही, मतलब अभी हमारा पुण्य का उदय नहीं आया है। आपका मन है कि हम जाकर के महाराज जी के दर्शन कर लें, लेकिन आपको कोई साधन ही नहीं मिल रहा जाने का, तो अभी आपके पाप कर्म का उदय है कि आपके चाहते हुए भी आपके मन का नहीं हो पा रहा है। पाप कर्म कैसे बनते हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, इन 5 पापों को करने से, मन वचन काय की बुरी प्रवृत्ति करने से, इन सब से पाप कर्म बनते हैं। तो उसका फल ऐसा मिलता है कि हमें जो चाहिए वैसा हमारे मन का नहीं होता। पुण्य कर्म कैसे बनते हैं? देव पूजा आदि करने से, भगवान के दर्शन करने से, गुरुओं की स्थिति करने से, उन्हें आहार दान इत्यादि देने से क्या बनते हैं? हमें पुण्य कर्म बनते हैं। एक और विषय आपको पढ़ाना था, षट आवश्यक का। चलिए वो अब आगे ले लेंगे, अभी तो इस शिविर की आप समझ के चलें कि अंतिम कक्षा है, क्योंकि कई लोगों का कहना है कि भैया जी 1 दिन का हमें समय पढ़ने को भी दिया जाए, तो आपको कल जो है 16 तारीख का समय वो बिल्कुल फ्री है, आप उसमें अच्छे से अपनी पढ़ाई कर लें। और 17 तारीख को आपका पेपर होगा। इसके बाद आपको बताई जाएगी कि अगले शिविर की डेट क्या है और जो बड़ों का शिविर कब से है, वो सारी जानकारी आपको उसमें दी जाएगी। तो आप लोग सभी कक्षाओं को, जिसकी जो कक्षाएं छूट गई वो अच्छे से पढ़ लें, रिवीजन कर लें। प्रत्येक क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण है, प्रत्येक कक्षा से प्रश्न बने हैं पेपर के लिए, तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से पढ़ें और अच्छे से पेपर सोच समझ करके दें, अपने मन से दें। और आपका रिजल्ट जो घोषित की डेट है वो भी आगे आपको ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े रहें, यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें, सारी जानकारी आपको दी जाएगी। जो जो व्हाट्सएप ग्रुप में जब भी निर्देश दिए जाएं, आप उन सभी निर्देशों का पालन करें, तो आपको सारी जानकारी हर समय मिलती रहेगी। आप लोग 7 तत्व के स्वरूप को समझें, 2 चीजें और जोड़ दो, पुण्य और पाप, तो 9 पदार्थ बन जाते हैं। इनकी परिभाषा को समझें और पेपर के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं सभी के लिए। जय जिनेंद्र।